हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सहस्त्र में उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है। उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब के लिए एक गौरव और है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे अपने, और मैं उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा जनता का आशीर्वाद दिलाया कि मैं 50,000 वोटों से खुरई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीता। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे आदर के केंद्र जिनके साथ मुझे काम करने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, माननीय नरेंद्र सिंह जी के साथ अध्यक्ष जब वो थे तो मुझे महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूं, उनमें एक माननीय नरेंद्र सिंह जी भी है। उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सरल और सहज उप मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि पिछले बार जब वो मंत्री नहीं बन पाए थे, मैं मंत्री था, तो मैं जब वो कैबिनेट में जा रहा था तो नरेंद्र सिंह जी राजेंद्र शुक्ला जी नीचे जहां सामान्य जनता बैठती है वहां पर विधायक थे। वो 5 बार 6 बार मंत्री रहे, पर सामान्य जनता के साथ विधानसभा के मंत्रालय में बैठे थे। मैं आग्रह करके उनको अपने कक्ष में ले गया, तो जिनमें अभिमान नहीं है और वास्तव में अगर विकास देखना है, विकास का विजन देखना है, तो आप रीवा में जाके राजेंद्र शुक्ला जी का विकास का विजन जरूर देखिए। ऐसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हम सबके आदर्श के केंद्र, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ 40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस सरकार की। ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक, पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ। भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। ये सागर जहां पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां, मैं तो छात्र राजनीति यहां से हम लोगों ने शुरू की है। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर,
ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार ना गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और यह भी ईश्वर की कृपा थी, सैलन जी यहां पर बैठे, यह भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं आज इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। मुझे कोई श्रेय लेने की वो नहीं है, ना मुझे कोई पत्थर पर लिखवाने का शौक है, पर मैं गौरव से कह सकता हूं, रिकॉर्ड है, मिनट से, मैंने कभी नहीं कहा पर ये लाखा बंजारा, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और सैलन जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया। अनेक सड़कें बनाई, अनेक स्टेडियम बनाए, अनेक पार्क बनाए, गिनवाएंगे तो समय लगेगा। पर सागर के विकास में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं किया। और गौरव से इस बात का गौरव है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो शर्त थी कि 400 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार देगी। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल के पास गए हम लोग और कहा कि 400 करोड़ रुपए दो। आपने हमारे 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी ले ली, एक पैसा नहीं दिया कपिल सिब्बल ने। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सैलन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से सागर में राज का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी काहे कर रहे, बजा दो ताली एक बार। बोलूंगा तो बहुत विषय है, पर हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी, फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। बस आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।